Good morning, children. After the exercise of A and the, we are going to do in our grammar textbook chapter number 4, and the name of the chapter is A and N, THE the. Now we'll see the exercise. What it says. Let's do. Use A and correctly in the blanks. Clap once for using A, clap 2 times for using A and N. हमें क्या करना है इसमें? हमें क्लैप करना है अगर A आएगा. कितनी टाइम? एक ही बार. और हमें क्लैप करना है 2 टाइम्स, 2 बार, इफ़ A and N आएगा ब्लैंक्स के अंदर. ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज आप घर पे अपने मम्मी पापा के साथ करना. जब आप ए लिखोगे तो क्लैप 1 टाइम करना है ए लिखने के बाद, और ए एंड एन लिखोगे तभी 2 टाइम्स क्लैप करना है. ओके चिल्ड्रन, नाउ विल स्टार्ट. व्हाट इज़ द फर्स्ट ब्लैंक? आई एम डैश इंडियन. अभी हमने ए एन एन यहाँ पे लिखा है. ए एन एन क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि आई जो है वो वावल साउंड है, इसलिए INDIAN इंडियन इज़ ए, आई जो है वो वावल है, इसके लिए हमने ANN लिखा है. तो बच्चों, नाउ हाउ मेनी टाइम्स वी विल क्लैप? वी विल क्लैप 2 टाइम्स फॉर ANN. यस. नाउ 2 नंबर. आई एम ए स्टूडेंट. A is written because S is a consonant. It's not a vowel. So हमें clap करना है only 1 time. Third, I go to a school that is 5 kilometers from home. Again I've written A because S for school has come. S is a consonant, so we will write A. So we'll clap only 1 time. 4 number. I take a bus to school. B for bus. So B is a consonant. We'll write A and we'll clap only for 1 time. 5 number. My mother is an expert baker. So expert का E जो है वो एक वावल है, इसलिए हमने क्या लिखा है? ANN. सो हमें क्लैप कितनी बार करना है? 2 टाइम्स. माई मदर इज़ एन एक्सपर्ट बेकर. 6 नंबर. शी हैज़ एन ओवन टू बेक केक. ओवन इज़ का ओ जो है वो एक वावल है, इसलिए हमने ANN लिखा है, तो हम क्लैप करेंगे 2 टाइम्स. शी हैज़ एन ओवन टू बेक केक. अभी हम और एक बार सब सेंटेंसेस रीड करेंगे. आई एम एन इंडियन. आई एम ए स्टूडेंट. आई गो टू ए स्कूल दैट इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम होम. आई टेक ए बस टू स्कूल. माई मदर इज़ एन एक्सपर्ट बेकर. शी हैज़ एन ओवन टू बेक cake. Now we'll do next. Let's learn. A and N is used before words that start with a vowel sound. हमने जो भी पढ़ा. A is used when a word starts with a non-vowel sound. मतलब जो vowels नहीं है, consonant है, बाकी के जो अल्फ़ाबेट है, तो उससे हम क्या है? A लगाते हैं. अभी यहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे. टेबल है, ANN का कॉलम है और A का कॉलम है, और अब हम पढ़ेंगे ANN और A वर्ड्स, नाउन्स, राइट. फर्स्ट इज व्हाट? ANN एंग्री टाइगर. A बैट. ANN एप्पल. A हट, hat. ANN एरोप्लेन. A house. ANN eagle. A man. ANN elephant. A table. ANN ice cream. A tree. ANN open window. A window.
ANN orange, A year, ANN umbrella, A yacht. अभी यहाँ पे हमने ANN वाले वर्ड्स पढ़े, राइट, और हमने उनके साथ क्या देखा, ये सब वावल्स है, A E, अगेन A, अगेन E, I O O U, ये सब वावल साउंड है। यहाँ पे जो है ये सिर्फ कॉन्सोनेंट है जिस पे सिर्फ ए हमने ऐड किया है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड। लुक एट द एग्जाम्पल्स इन द टेबल, नोटिस द साउंड ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ। हमें क्या करना है, जब वर्ड स्टार्ट होता है उसका साउंड महसूस करना है। सी दिस वर्ड्स आर ऑनेस्ट, हायर, दे स्टार्ट विद द लेटर एच। किससे स्टार्ट होते हैं ये सब, एच लेटर से। कहाँ से, एच से स्टार्ट होते हैं, राइट, एच से स्टार्ट होते हैं। एच इज साइलेंट व्हेन वी से दिस वर्ड्स आर ऑनेस्ट, हायर। तो हमें कौन सा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा सुनने में आता है एच से अलावा, ओ का, O U R R, O N E S T, honest, H E I R, तो hair. H is also silent in the words made from these words, hourly, honesty, heirloom. So we use A and N before these words as they start with a vowel sound. An honest man, an hour ago. H is silent, children, over here. Keep it in a mind. Take a point of it. यहाँ पे H जो है साइलेंट है। अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते। H हम यूज़ नहीं करते क्योंकि H यहाँ पे जो है वो साइलेंट है। तो हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट। तो हमें O जो है, O का साउंड सुनने में आता है। Now we'll go to the next page. Now read these words aloud. University, unicorn, one-eyed crow. Did you notice that in these words, U makes the same sound as the Y in YOU, and O makes the same sound as W in word. O, you try to read, say it in front of mirror. मिरर के सामने खड़े हो जाओ आप, अब ट्राई करो बोलना, आपको साउंड अंदर से सुनाई देगा। हमने जैसा अभी पढ़ा, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, वन आइड क्रो। यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यू हम सुन सकते हैं, लेकिन वन आई क्रो का साउंड जो है वो किस में जाता है, ओ साउंड में है। Here U and O makes consonant sound. क्या साउंड बनाता है, कॉन्सोनेंट। सो A is used before these words. A university, A unicorn, A one-eyed crow. A university, U के साथ हम N का प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। यूनिकॉर्न, UN का प्रोनाउंसिएशन हम सुनते हैं। और वन आई क्रो, वन, तो ONE वन होता है, तो हमें NE का प्रोनाउंसिएशन सुनने में आता है। सो हम A लगाएंगे उधर, ANN नहीं आएगा। रिमेंबर, वावल्स आर E, A, E, I, O, U. कॉन्सोनेंट्स आर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. These are consonant और vowels जो है वो 5 ही होते हैं, सिर्फ A, E, I, O, and U. Let's practice. Put A or A and N before the given words. Remember to use A and N before a vowel sound. A, bench. A, bench, क्योंकि यहाँ पे जो B है वो कॉन्सोनेंट्स के हमने A लिखा है। A, गर्ल, G इज़ ए कॉन्सोनेंट तो A आएगा। A N N, U N I C O R N, N, unicorn.
ANNEGG, egg, an egg. A, hospital, H is there. An hour, HOUR, an oven. A, year, A, water bottle. So we'll read once again. A, bench, A, girl, an unicorn, an egg, A, hospital, an hour, an oven, a year, A, water bottle. Now fill in the blanks with A or N. Fill in the blanks with A or A and N. A, I want a red apple from that basket. यहाँ पे हमने क्या लिखा है? A लिखा है. यहाँ पे हमने A लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? RED, रेड है. Which B, which pet will you choose? A, young cat और puppy. यहाँ पे A है क्योंकि puppy है और young cat है. So it will be A only. C number, my grandfather used an ink pen when he was in school. AN यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे IN के इंक है. I is a vowel. I have a boiled egg every morning. यहाँ पे egg से पहले हमने क्या यूज़ किया? boiled, B, तो A लिखेंगे. I shall ask for an onion to go with the kebab. तो O and onion, O is a vowel, तो हमने A and N यूज़ किया है. F, as an Indian I respect our national flag. तो I का Indian है, right? So I is a vowel over Indian का I, and I have written A and N. My sister helped an old man to cross the street. तो old का O जो है वो vowel है, तो A and N है. My friend has a horse and an elephant. यहाँ पे हमने A लिखा है क्योंकि horse है और A and N लिखा है यहाँ पे elephant है. Both toys. So we'll read once again. Fill in the blanks with A or N. A, I want a red apple from that basket. B, which pet will you choose? A young cat or a puppy? C, my grandfather used an ink pen when he was in school. D, I have a boiled egg every morning. E, I shall ask for an onion to go with the kebab. F, as an Indian, I respect our national flag. G, my sister helped an old man cross the street. H, my friend has a horse and an elephant, both toys. Now next exercise. Use A or N correctly in the blanks below. Here we have to use A or N in the passages in the blanks given below. A girl found a small bag on the street. हमने स्टार्ट किया A girl से, right? So A girl found a small bag on the street. She took it home. She studied for an hour. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है, ए गर्ल, ए स्मॉल बैग, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? ए एन आर, क्योंकि वो आवर है, राइट? तो उसे हम आर्स कहते हैं, तो ओ है, तो वावल साउंड आता है. शी हैड एन एग्ज़ाम, ए एन एन क्योंकि ई वावल साउंड है. आफ्टर एन आर she looked inside the bag. She looked inside the bag. Again A and N आया. She found an orange. O for orange इसके लिए A and N. A mobile phone. M आया. So it will be only A. And air ticket. So air ticket का A is vowel, so we've written A and N. And a book. Book का A लिखा है. There was also an address book.
देयर वॉज एन, क्योंकि यहाँ पे ए फॉर एड्रेस है. द गर्ल वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. द गर्ल वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. वॉट डू यू थिंक शी डिड विद द बैग? वॉट डू यू थिंक शी डिड विद द बैग? Okay, now we'll read again. A girl found a small bag on the street. एक लड़की थी, उसको क्या मिला? एक छोटी सी बैग मिली. कहाँ पे से? सड़क पे से. She took it home. उसने क्या किया? घर ले गई. She studied for an hour. उसने सोचा 1 घंटे के लिए. She had an exam. क्या था? उसकी एग्ज़ाम थी. After an hour she looked inside the bag. 1 घंटे बाद एग्ज़ाम जब फिनिश हुई, उसने बैग में देखा. उसने बैग में क्या देखा? शी फाउंड एन ऑरेंज. उसने एक ऑरेंज देखा. ए मोबाइल फ़ोन एंड एयर टिकट. बैग में से क्या क्या मिला? और एक बुक. ऑरेंज, मोबाइल फ़ोन, एयर टिकट और बुक. देयर वॉज ऑल्सो एन एड्रेस बुक. और साथ में वो बैग में क्या था? एड्रेस की बुक भी थी. द गर्ल वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. और जो लड़की थी वो एकदम ही ऑनेस्ट थी. वॉट डू यू थिंक शी डिड विद द बैग? आपको क्या लगता है बैग के साथ उसने क्या किया? नाउ ओवर हियर यू सी ANN is used in the blanks so correctly. A girl found a small bag on the street. She took it home. She studied for an hour. She had an exam. After an hour, she looked inside the bag. She found an orange, a mobile phone, an air ticket, and a book. There was also an address book. The girl was an honest person. What do you think she did with the bag? Let's learn. We use a when we come across something for the first time. हम a कभी यूज़ करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम उसके वो वर्ड के पास आते हैं. वी यूज़ ध व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज्ड अगेन. और ध कभी यूज़ होता है जब भी सेम नाउन यूज़ होता है. एग्जाम्पल, देयर वॉज ए प्रिंस इन अ कासल. कासल में कौन रहता है? एक प्रिंस. देयर वॉज ए प्रिंस इन अ कासल. द प्रिंसेस लव द कासल. और प्रिंसेस जो है वो उसको कासल बहुत ही पसंद था. कासल का मतलब क्या? महल. प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो महल में रहते, राजा रानी, राइट. तो ये जो प्रिंस था वो कहाँ पे रहता था? महल में रहता था. कहाँ पे रहता था वो? महल में रहता था. इन द फर्स्ट सेंटेंस ए प्रिंसेस एंड ए कासल डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर प्रिंसेस और कासल. इन द नेक्स्ट सेंटेंस द प्रिंसेस एंड द कासल शो डैट we are talking about a particular princess and a particular castle. फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या है? प्रिंसेस और कासल डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर प्रिंसेस. एक ख़ास प्रिंसेस का जिक्र नहीं हो रहा है. और जो सेकंड सेंटेंस में यूज़ हो रहा है प्रिंसेस एंड द कासल, वो क्या बता रहा है? कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रिंसेस. प्रिंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके कासल के बारे में बात कर रहे हैं. इतना डिफरेंस है दो सेंटेंस में. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज. कंप्लीट द गिवन टेक्स्ट यूजिंग ए और ध. हमें क्या यूज़ करना है? ए और ध. ओके, इन द सेंटेंसेस. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए शू मेकर. हमने क्या लिखा है? ए शू मेकर. क्यों? यहाँ पे एस है, इसके लिए ए आएगा. द शू मेकर लिव्ड इन अ स्मॉल हट. यहाँ पे ध लिखा है क्योंकि शू मेकर आया, इसके लिए हमने ध लिखा है, रिपीट हुआ. और वो कहाँ पे रहता था? लिव्ड इन अ स्मॉल हट. ही कुड मेक वेरी प्रीटी शूज़. क्या करता था वो? बहुत ही प्यारा और प्रीटी शूज़ बनाता था. वन डे ए रिच लेडी केम टू द शू मेकर. एक दिन क्या हुआ? ए रिच लेडी came to the shoemaker. She wanted a new pair of sandals made for her. The shoemaker worked for a month and made a beautiful pair. shoemaker ने क्या किया? Worked for a month and made a beautiful pair of sandals.
So you can see over here the how it has been used. The shoemaker worked for a month and made a beautiful pair of sandals. When the lady came, she was not at all happy with the sandal. So when the lady came, she was not at all happy with the sandals. The sandals were made of glass and the lady had big feet. वो सैंडल्स जो उसने बनाए थे किसके थे, कांच के, और उसके पैर काफ़ी बड़े थे. शी न्यू वॉट वुड हैपन इफ़ शी वॉर द सैंडल. उसको पता था अगर सैंडल पहनेगी तो क्या होगा. द सैंडल्स वुड ब्रेक. द सैंडल्स वुड ब्रेक. सो आपने देखा कि यहाँ पे ए शू मेकर, द शू मेकर, ए स्मॉल हट, ए रिच लेडी, द शू मेकर, ए न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स, the shoemaker, a beautiful pair, the lady, the sandals, again the sandals, the lady, the sandals and the sandals. So यहाँ पे हमने देखा a और the किस तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है. So we'll read once again. Once upon a time there was a shoemaker. The shoemaker lived in a small hut. He could make very pretty shoes. What it says, there was a shoemaker and he lived, of course, if he's a shoemaker, he'll live in a small hut, but he used to make very pretty shoes. One day a rich lady came to the shoemaker. One day what happened? A very rich lady came to the shoemaker. She wanted a new pair of sandals. Why she had come to the shoemaker? Because she wanted a new pair of sandals. The shoemaker worked for a month. For full 1 month the shoemaker worked and made a beautiful pair of sandals. What he did? Made a beautiful pair of sandals. When the lady came means when she came to collect the pair of sandals, she was not at all happy. Oh, why she was not at all happy? We'll see that. She was not at all happy with the sandals. The sandals were made of glass. With which material she had made the sandal? Of glass. And the lady had big feet. And what was the problem? Why she did not like it? Because the lady had big feet. She knew what would happen if she wore the sandals. She knew what would happen if she wore the sandals. The sandals would break. What would happen if she would push her feet in the sandal? The sandal would break, right? It is made of glass. Which material it is made? It is made of glass. And if you try more to push it, the glass will break only. Okay. Now next. We will now discuss 2 more uses of the. We use the before a noun when we describe something that is only one of its type. The sky, the sun, the moon, the earth, the Mars. We use the to describe the people of a country. The Indians, the Japanese, the Americans. Now over here we use the before a noun which when we describe something that is only one, right? Sky is one. Do you find sky more than one? No. Sun is also one. Moon is also one. Earth is also one. And Mars is also one. We use the to describe the people of a country. The Indians, the Japanese, the Americans. Here also what we do, we use the to describe the people of a country. Read the passage below. See how the has been used. The earth is full of life because the sun gives it light and warmth. The earth along with other planets and the sun makes up the solar system. The earth has only one satellite, the moon. The sun shining bright in the sky gives us light during the day.
and the moon makes the night beautiful. The Greeks, the Romans, and the Indians have many legends about the moon. Have many legends about the moon. Now we'll do this exercise. Use a, an, or the correctly in these sentences. New Delhi is the capital of India. Just now we read why we have to use the, because it's the people of a country, the Indians, the Japanese, the Americans. So it has been used the capital of India. The sun rises every day because sun is only one. 3 number, we should read a newspaper every day. We use a in the blank because newspaper, N is a consonant, not a vowel. We feel pleasant when the wind blows. Wind is also only one, doesn't have many winds. My brother will buy a new bicycle. Again a came because it is only a vowel. Tomorrow is a holiday. Only a is there because holiday H is consonant. A bird has built a nest in our tamarind tree. So it is a only. Does Hina live in a house with a garden? Again H, house came, it is a only. The French are good cooks. What over here? The French are good cook. French, it is a language French, right? So the we have used. We'll read all the sentences together. Use a, an, or the correctly in these sentences. Sentence 1. New Delhi is the capital of India. 2 number, the sun rises every day. 3 number, we should read a newspaper every day. 4 number, we feel pleasant when the wind blows. 5 number, my brother will buy a new bicycle. 6 number, tomorrow is a holiday. 7 number, a bird has built a nest in our tamarind tree. 8 number, does Hina live in a house with a garden? 9 number, the French are good cooks. I put an ice cube in my chocolate cake. The Russians circle the moon first. Now you can see over here the we have used. The Russians circle the moon first. The Americans landed on the moon first. And over here we have used A and N because I is used over here and it is a vowel. Remember, we use the before something we already know. ध कभी यूज़ करता है जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है. We use a or an before something that is not particular or something that we don't know already. We use a or an before something that is not particular or something that we do not know already. So dear children, I hope you have understood this exercise. You have to write this exercise with neat and good handwriting in your grammar textbook. Which book you have to write? In your grammar textbook only, with neat and good handwriting. Thank you.